भाई कौम को मुबारक हो। दूसरा PDM2 दूसरा शहबाज स्पीड एक्सपीरियंस होने जा रहा है। बड़े खुशकिस्मत है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए दोबारा। बनना नवाज शरीफ साहब ने था, जो नून लीग की ख्वाहिश थी, बन शहबाज शरीफ साहब गए। उसमें मैं अभी आता हूँ कि किस तरह बन गए और क्या हुआ। आज जब वो हलफ ले रहे थे तो उनको सलामी दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और वो सलामी बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसकी मखसूस नशिस्तें रद्द कर दी। मेरे ख्याल से ये असल गार्ड ऑफ ऑनर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये जो गार्ड ऑफ ऑनर आपको वैसे नजर आ रहा था ना शहबाज शरीफ साहब का, ये नहीं था। असल ये है कि जैसे हलफ लिया उन्होंने वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सलामी पेश की, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, और उन्होंने कहा कि जी 4-1 से फैसला दिया कि ये मखसूस नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलेंगी। और उसकी रीज़न उन्होंने बयान किए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा वर्डिक्ट क्या है। वो कह रहे हैं द रिक्वेस्ट ऑफ पिटिशन नंबर 1 इज रिजेक्टेड एंड ऑल अदर पिटिशंस फ्रॉम सीरियल नंबर 210 आर पार्शियली एक्सेप्टेड द सीट्स। यानी कि एक तो इलेक्शन कमीशन ने, जो आपको नजर आ रहे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब, एक तो उन्होंने ये कहा कि सुन्नी कौंसिल क्योंकि एक एज अ पार्टी लड़ी नहीं इलेक्शन, फिर उन्होंने औरतों की नशिस्तें नहीं दी थी तो इनको तो मिलेंगी नहीं। एक उन्होंने और बड़ा मजे का डिसीजन किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा इनको तो नहीं मिलेंगी, तहरीक इंसाफ को तो नहीं मिलेंगी सीटें, लेकिन तहरीक इंसाफ की सीटें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एम को, इनको जरूर मिलेंगी। ये किस कानून के तहत किया है ये समझ नहीं आया, क्योंकि इसी 5 रुकनी बेंच के बीच में इलेक्शन कमीशन के एक रुकन जो पंजाब से हैं उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने ये इस बात से तो इकरार किया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा था इसलिए उनकी सीटें बनती नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इससे इख्तलाफ किया कि ये सीटें जो हैं, जबकि दस्तूर खामोश है इस बारे में, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए इस वक्त आई हुई है, इलेक्शन एक्ट क्योंकि खामोश है इस बारे में, अगर सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए तो ये जो सीटें दी गई हैं इन बाकी की पार्टियों को, नून लीग वगैरह को, पीपल्स पार्टी को, ये जायज़ नहीं है। ये उनका डिसेंट है इसके ऊपर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब या किसी और साहब का प्राइम मिनिस्टर बनना मायने नहीं रखता। इस मुल्क के अंदर डे टू डे बिजनेस किस तरह चलेगा जब असेंबली का माहौल, इलेक्शन कमीशन के फैसले और ये सारे मामलात ऐसे हों जो आपको पिछले 2-3 दिन से कौमी असेंबली में नजर आ रहे हैं, और इसमें तमाम पार्टियां कसूरवार हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया मैं आपको दिखाता हूं, और शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ क्या किया। जिस वक्त शहबाज शरीफ मुंतखब हुए तो एज अ प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं लगता कि उनकी स्पीच में ये घड़ी का रेफरेंस आना चाहिए था। और उसके बाद जो नारे लगे PTI की तरफ से, PMLN वगैरह के क़यादत के खिलाफ, वो भी नहीं होने चाहिए थे पार्लियामेंट में। मैं आपको ये माहौल इसलिए दिखा रहा हूं कि क्या इसकी मौजूदगी में जिस तरह शहर इक़्तिदार में ये हुकूमत कायम हुई है, शहबाज शरीफ 7 पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 7 जगह नुमाइंदगी करेंगे। एक मुंह का इधर से निकल रहा है PMLN की नुमाइंदगी, एक मुंह का इधर से निकल रहा है पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी, एक जगह वो MQM के मैनिफेस्टो की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक जगह वो पता नहीं किसके मैनिफेस्टो की वो 6-7 पार्टियों के नुमाइंदे हैं, उनके मैनिफेस्टो को वो लेके चलेंगे। माशाल्लाह एक मैनिफेस्टो पूरा होता नहीं आम सियासी जमातों से, वो 7 पार्टियों के मैनिफेस्टो को लेकर चलेंगे, क्योंकि बेसिकली तो शहबाज शरीफ माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं। 70, 75, 69 भी सीटें अगर हों तो उनकी सादा अक्सरियत भी नहीं 134 की, जो स्पेशल सीट्स बन के 169 बनती है। लेकिन अब पूरे जब इकट्ठे हो गए तो 7 पार्टियों का बोझ लेके शहबाज शरीफ साहब या तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर PDM1 बनेंगे, जिसमें शहबाज स्पीड ऊपर के बजाय में नीचे ले गई। इस हद तक कि नवाज शरीफ साहब, मुझे ये ज़राए से पता चला है कि वो ऑन ही नहीं करते थे शहबाज शरीफ साहब की PDM हुकूमत। वो कहते थे मेरी हुकूमत तो खत्म होगी और वो सही कहते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। वो कहते हैं मेरी हुकूमत नहीं है, ये तो इनकी थादियों की हुकूमत है या शहबाज साहब की हुकूमत है, मेरी हुकूमत 2017 खत्म हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब को अब तैयार रहना चाहिए, या तो इसका क्रेडिट लेंगे शहबाज साहब की अच्छी परफॉर्मेंस का, या डिसक्रेडिट लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि अब तो उन्होंने वोट भी डाला है उनको। मैं आपको जरा असेंबली का माहौल दिखा रहा था, इससे पहले मैं गेस्ट की तरफ जाऊँ। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा और उसके बाद PTI ने क्या किया। क्या इस माहौल में शहर इक़्तिदार की सपोर्ट से अगर हुकूमत बन भी गई तो क्या मामला चल सकता है या नहीं? दिखाएं जी घड़ी शहबाज शरीफ साहब के और लोगों का प्रोटेस्ट। ये हुकूमत बन के भी पंजाब और फेडरल में चल पाएगी, हमारी तो नेक विशेज़ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान कुछ और सोचते हैं, क्योंकि जो धब्बा लगा रहे हैं नून लीग पे, जायज़ है या नाजायज़ है, वो धब्बा इतना डिसक्रेडिटफुल है कि किसी भी हुकूमत के लिए मॉरली रूल करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म यूज़ की है, मैं चाहता हूँ आप उनके मुंह से सुने कि पार्लियामेंट के मतलब उन्होंने क्या कहा और ये हुकूमत किस तरह की होगी उसके मतलब क्या कहा। भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल ये हुकूमत जिस्मों पर हुकूमत कर सकती है, जहनों पर नहीं कर सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला, उनके मतलब ये कहा जा रहा है कि कुछ पता नहीं, कुछ
थोड़े अरसे में वो पूरा मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ ना आ जाए अगर इमरान खान को रिहा ना किया। अगर इस टेंस माहौल के अंदर, इस प्रोटेस्ट के माहौल के अंदर, और जो पीटीआई चाह रही है वो एक इम्पॉसिबल चीज़ है, वो इमरान खान की रिहाई चाह रहे हैं, वो इस वक्त ना स्टेट को सूट करती है, ना कानून में उसकी कोई गुंजाइश बन रही है, मामला किस तरह आगे चलेगा